जो है ना काम स्टार्ट किया आपने, तो वो ये जर्नी हम बताएंगे किस तरीके से आप इस साइड पे आई और क्या क्या शुरू में हर्डल्स क्या आई, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, या फिर हमारे यहाँ तो जितने सपोर्ट करने वाले कम और टांगे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो कहाँ कहाँ क्या क्या हर्डल्स आई बताएंगे हमें कुछ? अच्छा, फैमिली आप में ना खुद में करेज होना चाहिए। ये एक्सक्यूज होता है, लोग करने नहीं देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप बिजनेस कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर है या कुछ भी है, आप किसी को सिखा नहीं सकते। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो MBA करके नौकरियां कर रहे हैं। MBA तो बिजनेस स्टडीज है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो MBA करके भी अगर आपने नौकरी करनी है तो फिर आपने पैसे ज़ाया किए, फिर आप सादा डिग्री कर लेते। सही सही सही। और मैंने बिजनेस स्टडीज़ नहीं की और मैं बिजनेस कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मेरी फैमिली में भी कोई बिजनेसमैन नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरा ददयाल जो है वो दे वेरी हाईली एजुकेटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से। मेरे ताया वाइस चांसलर मैथमेटिक्स में PhD थे। अच्छा। कोटा यूनिवर्सिटी से बस एज ए VC रिटायर हुए थे। मेरे एक ताया नेवी में थे, मेरे अब्बा ट्रैकिंग इंजीनियर थे पाकिस्तान रेलवे में, अच्छा लॉयर। मतलब सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना वो और हमारी फैमिली में ददयाल में एक बड़ा वो है कि हर फैमिली में एक डॉक्टर ज़रूर है। अच्छा अच्छा। और वो समझते थे कि डॉक्टर या इंजीनियर तीसरा कोई है ही नहीं। तो हम आर्ट्स वाले वैसे ही जाहिर समझते थे कि ये तो नालायक है। सो मैं एक नालायक बच्चा भी थी। सही मोर ऑफ इट। तो लेकिन टाइम चेंज होता है, ठीक है। एक ज़माना था कि यस, डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अब इतनी सारी फील्ड्स आ चुकी हैं, आर्ट्स आ चुकी है, आर्ट्स में इतना कुछ आ चुका है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बन चुकी हैं, स्किल बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आजकल तो बल्कि आपकी डिग्री तो एक पीस ऑफ पेपर रह गया है। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। आप जितना स्किलफुल हैं आप उतना ग्रो करेंगे, उतना नरिश करेंगे। सो मेरी जर्नी में मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे फादर थे, जिन्होंने कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। तो जो करना तुम करो। सो उनका जो कॉन्फिडेंस था ना, वही मेरी सक्सेस की थी। सही सही। तो आपके पास अगर सपोर्टिंग फैमिली है और आप अच्छी नीयत से कुछ करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक 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 ठीक। और रही बात सपोर्ट की या लाइफ में किन लोगों ने किया, सो ये ना बड़ी क्लियर चीज़ है। हमें लगता है कि लोग हमें सपोर्ट करें, बट ट्रस्ट मी, कोई भी आपको बिना मतलब के कुछ बिल्कुल पानी का ग्लास भी नहीं पिलाएगा। आपको मतलब होगा तो आपको कुछ मिलेगा। सो ये चीज़ ना, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। रिश्ते बेलॉस होते हैं, कुछ भी इस दुनिया में बिना मतलब के नहीं है। आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करना था क्योंकि एक म्यूचुअल इंटरेस्ट बेनिफिट है, तो आप भी आए, अदरवाइज मैं तो ऐसे ही वाइस वर्सा। आप देखें अपने हर रिश्ते में, हर चीज़ में, आपको अपने सर्कल में इवन अपने के बहन भाई दोस्त हर बंदा आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो इसके साथ तो ये मतलब जुड़ा। जरा आप लोगों को डिलीवर करना बंद कर दें अपनी डेली रूटीन में, लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दें और अपने लिए कुछ अब से हेल्प मांगे। मैं देखती हूँ कौन खड़ा हुआ है आपके साथ। आप अकेले होंगे, कोई नहीं होता। नहीं मैम, तो ऐसा था ना, जैसे हमारे मशरकी मुआशरा है, जैसे एक जो है ना लड़की जब हमारे हम मशरकी रह गए हैं? कौन सा मशरकी नहीं, लेकिन हम है तो हम मशरक में बस रह गए हैं, हमें मशरकियत कोई नहीं है। हाँ, लेकिन देखें ना हमारे घर में, या जिस तरह हमारे एक फुफ्फो की टर्म एक यूज़ होती है हमारे यहाँ, जो एक मजाक के तौर पर, तंज के तौर पर, तो हमारे फुफ्फो में तो बहुत है ना, तो कहते हैं जी लड़की आपकी चल पड़ी है जी, ये इंडिपेंडेंट बनेगी। इस तरह का कोई आपको वर्डन नहीं आई किसी ने इस तरह कहा हो कि जी आपके घर वालों को, या किस? इतना टाइम है आपके पास बातें सुनने को? मेरे पास तो नहीं है, मैं तो नहीं सुनती। मतलब आप क्या? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं, और एक वो लोग जिसमें बातें करते हैं। जो बातें कर रहे हैं ना, उनका काम बातें करना है, उनको उनका काम करने दे, वो अपना काम करे। सो मैं वहाँ पे फोकस करूँगी। मतलब मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आपके पेरेंट्स को समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं। आप क्लियर हैं तो आप अपना काम करते रहें। लोगों का काम है बोलते रहना, वो बोलते रहेंगे और एक टाइम आएगा वो चुप हो जाएंगे। और वो खामोशी कैसे होती है? आप चुप करवाएंगे तो वो चुप नहीं होंगे। आप काम करें, जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, आपकी कामयाबी उनको चुप कराएगी, सक्सेस चुप कराएगी। सो वो आप लगे रहें, अपनी अल्लाह पे तवक्कल रखें, नेक नीयती से चले। अल्टीमेटली आप अपनी जब डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, फिर वही सारे लोग आपसे मिलना